साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो आज हम 12th NCERT मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 आप भी को हम सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो पहले बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे 12th NCERT मैथ की। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि आज हम बेसिक में क्या पढ़ेंगे। जो भी बेसिक इस एक्सरसाइज में ज़रूरत होगी हम उसको पहले आपको करवा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह के बारे में देखते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने एक ए आव्यूह ले लिया 4 3 5 2। अब मुझे इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, परिवर्त आव्यूह को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है या टी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अगर मैं इस ए का परिवर्त आव्यूह निकालना चाहता हूं तो मैं इस पर डैश लगाऊंगा और इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आपकी पंक्ति है, इसको मैं कॉलम में बदल देता हूं। तो ये 4 5 3 2। तो ये आपकी एक पंक्ति थी और ये एक कॉलम बन गया, ये भी एक पंक्ति थी, ये भी एक कॉलम बन गया। तो कोई भी आव्यूह दिया गया हो, यदि हम उसकी पंक्तियों को कॉलमों में, सभी पंक्तियों को कॉलम में बदल दें तो वो उसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। चलिए मैं और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। बी एक आव्यूह ले लिया मैंने, ये 2/3 का आव्यूह है। मुझे इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो मैं बी डैश करूंगा और इसकी पंक्तियों को कॉलमों में बदल दूंगा। तो ये 3 6 3 4 5 6। इस प्रकार ये 3/2 का आव्यूह बन जाएगा। तो जितनी इसमें पंक्ति थी अब उतने इसमें कॉलम है, और जितने कॉलम थे उतनी इसमें पंक्ति है। तो इस प्रकार हम परिवर्त आव्यूह को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ आगे देखते हैं। ये परिवर्त आव्यूह होता है कि अगर उसकी कॉलम को पंक्तियों में बदल दें तो वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब इसमें कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, हम उन गुणधर्मों को आपको समझाते हैं। चलिए, पहला है इक्वल टू ए और सेकंड है के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश, जहां के कोई अचर है, जहां के कोई अचर है। और तीसरा है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। और चौथा है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। चलिए अब हम इसके इन गुणधर्मों को देख लेते हैं। गुणधर्म, तो हम गुणधर्म को देखते हैं। तो पहला गुणधर्म आपको दिया गया है कि अगर हम, चलिए मैं इसको निकालता हूं। मैं कोई आव्यूह एक ले लेता हूं, ए 4 2 5 0। ये मैंने एक ए आव्यूह ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका पहले डैश निकालूंगा, यानी इसका मैं परिवर्त आव्यूह निकालूंगा। डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह निकालूंगा। तो यहाँ पर ए डैश जब मैं निकालूंगा तो इसकी रो को कॉलम में बदल दूंगा। तो ये इसकी रो है, ये इसका कॉलम बन जाएगा। तो 4 5 2 0। इस प्रकार मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका दोबारा से डैश करना है।
तो मैं क्या करूंगा, a का डैश तो है और मैं इसका डैश दोबारा करूंगा, तो ये पहले से डैश था, अब मैं दोबारा से इसे परिवर्त आव्यूह में बदलूंगा, तो दोबारा से इसकी रो को कॉलम में बना दूंगा मैं। तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगी 5 0। इस प्रकार तो मैंने इसकी LHS को हल कर लिया है और RHS में a दिया गया है। तो a का मान कितना था, a का मान मैंने माना था ये 4250। तो अब आप देखिए, जब मैंने इसकी LHS को सॉल्व किया तब भी मेरा आंसर यही आया, और जब मैंने RHS ली तब भी मेरा आंसर यही आया सेम। तो इस प्रकार आप पहले गुणधर्म को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया गया था a डैश उसका डैश इजिकल टू a, तो आपको 2 बार इसका डैश करना था और वो a के बराबर लेके आना था। तो हमने पहले a मान लिया, उसका डैश कर दिया, फिर उसका दोबारा डैश किया तो इसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया और a का वैल्यू देखा। ये a की वैल्यू कोई दी नहीं गई है, मैंने मान लिया ऐसे ही, आप कोई भी वैल्यू इसके जगह पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये पहला गुणधर्म इसका सॉल्व होता है, प्रूव होता है। चलिए अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। सेकंड गुणधर्म को हम देखते हैं। तो सेकंड गुणधर्म में आपको एक k, जहां k कोई अचर संख्या है, तो मैं यहां पर a के बराबर चलिए कोई भी आव्यूह मान लेता हूं ऐसे ही। ये मैंने एक a के बराबर आव्यूह ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें k का गुणा करना है, फिर उसका परिवर्त आव्यूह यानी डैश करना है। तो मैं क्या करता हूं, ka। आपको पता है कि जब भी हमने पहले भी ये काम किया था कि कोई मान लीजिए ये 2 है, इसका अगर इससे पहले गुणा में ये 2 दिया गया है इस आव्यूह से पहले, जब मैं इसका गुणा करूंगा तो प्रत्येक अवयव से इस 2 का गुणा होगा, 8 4 12 और 2, इस प्रकार होता है। तो अब ये पहले आव्यूह से पहले k आ गया, अब मुझे क्या करना है, इस k का गुणा करना है a वाले आव्यूह में। तो मैं करूंगा, a मैंने ये माना है, अब मैं इसका गुणा करूंगा तो प्रत्येक अवयव से k का गुणा हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 4k, ये 2k और ये k का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 5k। इस प्रकार हो जाएगा। और मुझे निकालना था उसका डैश, तो मैंने ka निकाल लिया। अब मुझे इसका डैश निकालना है, तो मैं निकालूंगा ka का डैश, तो मैं इसका भी डैश कर दूंगा। तो इसका जब डैश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4k, ये इसकी रो थी ये कॉलम में बदल जाएगी, तो ये 4k 2k 0 5k। तो इस प्रकार कुछ LHS इसकी निकल कर आती है। अब हमको ये लेना है, फिर ये दोनों देखना है कि बराबर है कि नहीं। चलिए अब मैं इसे लेता हूं। तो इसकी RHS में k का गुणा a के परिवर्त आव्यूह से किया गया है। तो यहां से मैं अगर a डैश निकालूं, ये a है, अगर मैं a डैश निकालूंगा तो इसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल दूंगा, तो 4 2 0 5 ये हो जाएगा a डैश इसका। अब मैं k का गुणा करता हूं इस a डैश वाले में। चलिए k इंटू a डैश, तो k a डैश ये है, इसे रखते हैं 4 2 0 5। अब k का गुणा इसमें करेंगे तो प्रत्येक अवयव से k का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k, 0 में करेंगे तो 0, ये 2k और ये 5k। अब हम देखें, ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS है। तो देखिए दोनों मेरे बराबर आए हैं, तो LHS और RHS के मान दोनों बराबर आए हैं। तो यहां से ये आपकी सेकंड जो प्रॉपर्टी दी है, गुणधर्म दिया है, वो यहां से प्रूव होता है कि ka, ये जहां पर k कोई अचर संख्या है उसका डैश करें तो वो k इंटू a डैश के बराबर होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे अगली गुणधर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये 3rd नंबर पे आपको दी गई है, a प्लस b का डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश के। तो हम कोई a के बराबर कोई भी आव्यूह ले लेते हैं।
मैं यहाँ पे 2/2 का आव्यूह ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि 2/2 के आव्यूह को करने में हमको टाइम भी नहीं लगता है और आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। मुझे तो आपको केवल समझाना है, इसलिए मैं 2/2 का आव्यूह ले रहा हूँ। 5 3 1 0 और मैं एक भी आव्यूह लेता हूँ, कोई भी 6 2 1 2 या यहाँ पर आप 0 लिखो। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3। अब मुझे पहले ए और बी को जोड़ना है, फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, डैश निकालना है। चलिए मैं ए और बी को जोड़ता हूँ। तो ए प्लस बी आप करना अच्छी तरीके से जानते हो। 5 3 1 0 प्लस 6 2 1 3। तो यहाँ पर मैंने इनको जोड़ दिया। अब मैं दोनों 2/2 के आव्यूह हैं तो हम उनको आसानी से जोड़ सकते हैं, दोनों की कोटि समान है। तो 5 और 6 11, 1 और 1 2, 3 और 2 5 और 0 और 3 3। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे तो a प्लस बी का डैश निकालना था, तो मैं इसका परिवर्त आव्यूह निकालूंगा। तो a प्लस बी का अगर मैं डैश करूंगा तो इसकी जो पंक्ति है उसको कॉलम में बदल दूंगा। तो 11 2 5 3। इस प्रकार मुझे इसकी LHS का मान मिलेगा। अब मुझे RHS निकालना है, तो मुझे पहले अलग अलग a डैश और b डैश की जरूरत है। चलिए मैं a डैश अलग निकालता हूं, तो इसकी रो को कॉलम में बदल दूंगा। तो ये 5 1 3 0 इस प्रकार मिलेगी। और मैं अगर इसका b डैश निकालूंगा तो b डैश इसका होगा 6 1 2 3। ये मैंने a डैश और b डैश की वैल्यू अलग अलग निकाल ली है। अब मैं इनको जोड़ूंगा। मुझे क्या चाहिए, a डैश प्लस b डैश। तो मैं जोड़ूंगा a डैश प्लस b डैश। तो a डैश की वैल्यू मैंने निकाली है 5 3 1 0 प्लस b डैश की वैल्यू मैंने निकाली थी 6 1 2 3। इस प्रकार मैंने निकाल ली। अब मैं प्रत्येक अवयव से प्रत्येक अवयव को जोड़ता हूं क्योंकि ये दोनों ही समान कोटि के हैं। तो 5 और 6 11, 3 और 2 5, 0 1 और 1 2 और 0 और 3 3। अब आप यहाँ पर देखिए, ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS है। देखिए ये इसकी LHS थी और ये इसकी RHS थी। देखिए दोनों के मान कौन सा था, ये दोनों के मान देखिए बराबर आए हैं 11 5 2 3 11 5 2 3। तो ये आपकी इस प्रकार से प्रूव होती है। गुणधर्म नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 में आपको a इंटू बी दो आव्यूह का गुणनफल करके उनका डैश करना है, उसके बराबर दूसरे आव्यूह का डैश इंटू पहले आव्यूह का डैश, ये बराबर करना है। चलिए मैं पहले दो आव्यूह पहले a और b मान लेता हूं। तो मैं a बराबर मानता हूं 1 2 4 3 और b के बराबर मानता हूं 2 5 0 1। अब मुझे LHS में पहले a इंटू बी करना है, फिर उसका डैश करना है। तो मैं a इंटू बी कर लेता हूं पहले। तो a का वैल्यू ये है 1 4 2 3 और b की वैल्यू है 2 5 0 1। तो वही रो वाई कॉलम से इसका गुणा करूंगा। तो 1 का गुणा 2 से करूंगा 2 और 2 का गुणा 5 से करूंगा तो 10। अब दूसरे से करूंगा 1 का 0 से करूंगा 0 और 2 का 1 से करूंगा तो 2। अब मैं दूसरी रो का करूंगा पहले कॉलम से। तो 4 का 2 से करूंगा 8 प्लस 3 का 5 से करूंगा तो 15 और 4 का 0 से करूंगा 0 प्लस 3 का 1 से करूंगा 3। तो ये हो गया 12 2 ये इस प्रकार मुझे मिलेगा a इंटू बी। लेकिन मुझे चाहिए ए बी का डैश, तो मैं इसका डैश कर देता हूं ए बी का डैश। जब मैं इसका डैश करूंगा तो जो इसके कॉलम है वो रो में बदल जाएंगे, जो इसकी रो है वो कॉलम में बदल जाएंगे। तो 12 2 23 3। ये इस प्रकार मुझे ए बी का होल डैश मिलेगा। अब मुझे RHS में अलग अलग a डैश और b डैश चाहिए, फिर उनका गुणनफल चाहिए।
चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं ए डैश की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 3 और बी डैश मिलेगा 2 0 2 0 5 1। इस प्रकार अब मुझे चाहिए बी डैश ए डैश, तो यहां मैं करता हूं बी डैश ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू ये है 2 0 5 1। ए डैश का मान है 1 2 4 3। अब मुझे इसका गुणनफल करना है, तो मैं करता हूं। चलिए पहली रो का पहले कॉलम से तो 2 का गुणा 2 से करूंगा तो 2 और 5 का गुणा 2 से करूंगा तो 10। अब दूसरे से करता हूं तो 2 का गुणा 4 से करूंगा तो 8 और 5 का गुणा 3 से करूंगा तो 15। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से तो 0 का गुणा 1 से करूंगा तो 0, 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2 और 0 का गुणा 4 से करूंगा तो 0 और 1 का गुणा 3 से करूंगा तो 3। अब मैं इन्हें जोड़ता हूं तो ये कितना होगा 12, ये 23 और ये 2 और ये 3। अब ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS है। अब आप देखिए क्या LHS और RHS में कोई भी डिफरेंस है? नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो हमने अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी प्रूव कर लिया है। तो ये मुझे आशा है चारों प्रॉपर्टी आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। हमने उदाहरण लेके एक एक को आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अब हम इसका आगे का बेसिक देखते हैं। चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। चलिए इनको देख लेते हैं। सममित तथा विषम सममित ये क्या होता है? चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहले हम सममित आव्यूह के लिए देखते हैं। सममित तो सममित आव्यूह क्या होता है आपका? सममित आव्यूह में मान लीजिए कोई मैं ए आव्यूह एक ले लेता हूं। अगर मैंने एक ए आव्यूह मान लिया और फिर मैं इसका परिवर्त आव्यूह करूं तो क्या होगा? ए डैश। तो ये होगा 4 2 3 5। इस प्रकार तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। अगर किसी आव्यूह का ए डैश उसके बराबर हो जाए तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि इसका और इसका दोनों का बराबर नहीं हो रहा है। इसका ए और ए डैश बराबर नहीं है तो ये एक सममित आव्यूह नहीं है। और अगर ये बराबर होता तो सममित आव्यूह होता। चलिए मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ए कोई आव्यूह है 0 5 2 2। इस प्रकार ये आव्यूह आपको दिया गया है। अब मैं इसका ए डैश निकालता हूं तो ये क्या होगा? इसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल देंगे 2 2 5। तो आप यहां पे देख रहे हो कि इसका ए और ए डैश इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह भी इसके बराबर है। तो यहां पर ए बराबर ए डैश है, तब ये सममित आव्यूह होगा। आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी आव्यूह दिया गया है, हम उसका अगर परिवर्त आव्यूह करें और वो आव्यूह उस आव्यूह के परिवर्त आव्यूह उसके बराबर आ जाए तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विषम सममित आव्यूह देखते हैं। तो विषम सममित में कुछ नहीं होता है, उसमें
आप यहां से ऐसे समझ लिए अगर मैं कोई ए आव्यूह लूं और उसका परिवर्त आव्यूह करूं तो वो उसके ऋणात्मक मान के बराबर अगर आ जाए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ये एक ए आव्यूह मान लीजिए और इसका परिवर्त आव्यूह इसके ऋणात्मक मान के बराबर आ जाए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। मान लीजिए कोई आव्यूह दिया होगा, उसका हम परिवर्त आव्यूह करें और उसके आगे माइनस लगा हो और वो दोनों बराबर हो, तब हम उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप इन सारे बेसिकों को कर लेते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज का कर पाओगे, इसलिए हम आपको पहले इसका बेसिक बता रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इससे आगे आता है किसी आव्यूह का सममित तथा विषम सममित योगफल। जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 10 में इस प्रकार का एक सवाल पूछा गया है कि एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई भी आव्यूह हो उसे अगर हमें सममित तथा विषमित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना हो तो उसे हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। आव्यूह को सममित तथा विषम सममित रूप, ऐसे लिख लीजिए कि किसी आव्यूह को सममित तथा विषमित रूप में कैसे लिखा जाता है कि योग के रूप में। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई ए आव्यूह आपको दिया गया है, ये एक आव्यूह है ए। अब मुझे इसका सममित तथा विषमित योग के रूप में ऐसे दर्शाना है ए को। तो अब आप यहां से समझना ये कैसे होता है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये ए है, मान लीजिए मैं 1 लिखता हूं तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूं। a को a/2 और a/2, आधा a और आधा a कितना हो जाता है, 1 a बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसमें मान लीजिए a/2 जोड़ दूं और a/2 घटा दूं, a'/2 को जोड़ दूं और a'/2 को घटा दूं तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो ये इसके साथ अगर मैं इसे लूं तो a/2 प्लस a'/2 और यहां पर a/2 ये वाला माइनस a/2, इस प्रकार इनको लिख सकता हूं मैं। अब मैं यहां से आप देखिए इसका 2 एलसीएम ले सकता हूं तो ये क्या होगा, a प्लस a' ये मिलेगा। यहां से a माइनस a'/2 ये मुझको a के बराबर मिल जाएगा। अब मैं इस a/2 को 1/2 को बाहर लिख लेता हूं इसी के, तो a इस प्रकार भी लिख सकता हूं मैं इसे, a प्लस a' प्लस a माइनस a'/2 1/2 a माइनस a'। तो आप यहां से मुझे बताइए क्या a प्लस a' एक सममित आव्यूह होता है और a माइनस a' एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो जब भी हमें किसी भी आव्यूह का सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दर्शाना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और ये कैसे बना ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हल करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको चैनल को शेयर करें वीडियोज को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखा करें ताकि
इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आप कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम संपूर्ण मैथ की तैयारी आपके बोर्ड की इस चैनल पर कराएंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ तक आपके सारे बेसिक कंप्लीट हो गए हैं। आप वीडियो को दोबारा अगर समझ में नहीं आया है कोई भी तो आप दोबारा चला के देख सकते हो। चलिए आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। इसमें 3.3 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। तो आपको पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं और इनका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो चलिए मैं इस आव्यूह को मान लीजिए a के बराबर अगर मान लूं तो 5 1/5 -1। इसका मुझे परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम रो को कॉलमों के रूप में बदल देते हैं। तो इसका a' यानी परिवर्त आव्यूह हो जाएगा 5 1/5 माइनस। तो इस प्रकार इसका परिवर्त आव्यूह हम निकाल सकते हैं। तो इसमें दूसरा भी दिया है, दूसरे पार्ट को मैं b के बराबर मान लेता हूं। तो 1 -1 2 3 ये आपको b के बराबर दिया गया है। इसका मुझे परिवर्त आव्यूह निकालना है तो b' करूंगा और इसकी रो को कॉलमों के रूप में बदल दूंगा। तो 1 -1 2 3 ये इस प्रकार इसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। अब हम थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड है, हम चलिए इसे c के बराबर मान लेते हैं। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है तो मैं इसका डैश करूंगा और इसकी पंक्तियों को रो कॉलमों के रूप में बदल दूंगा। तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो इस प्रकार ये आपका परिवर्त आव्यूह निकाला जाता है। अब हम इससे आगे अगले क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। तो ये परिवर्त आव्यूह आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में 2 पार्ट है, हम एक पार्ट को सॉल्व कर देते हैं और दोनों एक जैसे ही हैं। तो मैं चलिए माइनस वाले को कर देता हूं तो आप प्लस वाला आप कर लेना। सेकंड a बराबर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और एक v आव्यूह आपको दिया गया है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब सेकंड में मुझे दिया है a - b का होल डैश इजिकल टू a' - b'। तो पहले मुझे a - b निकालना है, फिर उसका मुझे डैश करना है। तो मैं पहले LH चलिए a - b का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो पहले मुझे a की वैल्यू रखनी है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 -b का वैल्यू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसमें से इसे घटाऊंगा तो -1 में से देखिए -1 इसमें माइनस ये वाला है और इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है। तो -1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा मुझे 3। तो ये कितना मिल जाएगा 3 2 - 1 1 और 3 - 5 3 - 5 ये माइनस माइनस का प्लस तो 3 + 5 = 8 होता है। तो ये मुझे 8 मिल जाएगा। चलिए 5 में से 1 गया तो 4 7 में से 2 गया तो 5 9 में से 0 गया तो 9 -2 में से -1 जाएगा -2 में से -1 तो ये -3 हो जाएगा
और 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ये वैल्यू है a माइनस बी की, लेकिन मुझे चाहिए a माइनस बी का डैश। तो a माइनस बी का डैश, a माइनस बी का डैश करूंगा तो यहां से इसके रो को कॉलम में बदल दूंगा। तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो इस प्रकार a माइनस बी का डैश हमने निकाल लिया। अब हमको a डैश और b डैश निकालना है। तो a डैश निकालते हैं। तो a की वैल्यू आपकी ये है, तो a डैश इसका क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और अब मुझे इसका b डैश चाहिए, तो b डैश मिलेगा b डैश -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये इसका b डैश है। अब मुझे a डैश माइनस b डैश निकालना है। a डैश माइनस b डैश, a डैश की वैल्यू कितनी है, ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये a डैश और b डैश की वैल्यू ये है, माइनस का 4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1। अब इसे घटाऊंगा तो -1 में से माइनस का 4 जाएगा। देखिए -1 में से माइनस का 4 जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 = 3 मिलेगा। तो ये 3, 5 में से 1 जाएगा तो 4, -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 5 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 ये मुझको मिलेगा 8। यहाँ पर ये किसका मान था, a डैश का। a डैश कहाँ है, ये 3 है। चलिए, और 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब ये हमारी क्या है, देखिए ये a माइनस बी थी, तो a माइनस बी का डैश निकालना था मुझे LHS में, तो वो मैंने LHS में a माइनस बी का डैश निकाला, तो ये आया। और फिर मुझे a डैश माइनस b डैश निकालना था, तो वो मैंने ये निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये इसकी LHS है और ये RHS है, दोनों देखिए सेम है, और हमको LHS और RHS को प्रूव करना था। तो यहाँ से हमने LHS = RHS प्रूव कर लिया। इस प्रकार ही आप इसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें केवल इसमें प्लस करना है। तो इस प्रकार से ये होगा। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट पूछे गए हैं, और हम फर्स्ट को आपको बता देते हैं और सेकंड में बस माइनस है तो आप उसको कर लेना। इसके LHS में a + b का डैश निकालना है, तो पहले हम a + b निकाल देते हैं। तो a + b, क्वेश्चन नंबर 3, ये a डैश दिया है आपको, तो ये a डैश है। तो अब मुझे a डैश है, a की वैल्यू नहीं है, तो पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं a की वैल्यू को निकालता हूं। तो मुझे तुम्हें पता है कि जब हमको a से a डैश निकालना हो तो हम उसकी रो को कॉलमों के रूप में बदल देते हैं, और अब हमको a डैश से a निकालना है तो हम इसके कॉलम को पंक्ति में बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1। इस प्रकार मुझे a मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए a + b का डैश, तो पहले मैं a + b निकालता हूं। तो a आपका ये है, तो ये वाला सॉरी 3 -1 0 4
2 1 प्लस बी का मान आपको -1 1 2 2 1 3। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 3 में -1, देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पर -2 में से 1 जाएगा तो 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ये मुझको a प्लस बी मिलता है, लेकिन मुझे a प्लस बी का डैश चाहिए, तो मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ, a प्लस बी का डैश। तो ये a प्लस बी का रिजल्ट ये है, इसका डैश निकालूंगा तो ये जो इसकी पंक्तियां हैं वो कॉलम बन जाएंगे, 2 1 1 5 4 4। तो इस प्रकार इसकी LHS मिलेगी। अब मुझे निकालनी है इसकी RHS। तो RHS में आपको दिया गया है a डैश प्लस b डैश। तो a डैश की वैल्यू है, b डैश की वैल्यू नहीं है, तो मैं b डैश की वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये इसकी कॉलम पंक्ति कॉलम के रूप में बदल जाएगी। तो क्या होगा, -1 2 1 1 2 3। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, मैं a की वैल्यू ये मेरे पास है, a डैश की वैल्यू ये वाली 3 -1 0 4 2 1 प्लस b डैश। तो b डैश मैंने अभी वैल्यू निकाली थी ये वाली, -1 1 2 2 1 3। अब मैंने जोड़ूंगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। अब आप LHS देखिए और RHS देखिए, दोनों हमको बराबर मिलती हैं, तो यही मुझे प्रूव करना था, LHS = RHS। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। इसका सेकंड पार्ट कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पर माइनस है तो वैल्यू आपके पास यही रहेंगी, बस आप माइनस लगा के उसको सॉल्व कर लेना। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होता है। चलिए अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, यदि a डैश बराबर -2 1 3 2 और b बराबर -1 1 0 2, और आपको a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मुझे a का मान चाहिए, फिर मुझे 2b का मान चाहिए, और उन दोनों को जोड़ के उसका डैश में निकालूंगा। अब चलिए, ये तो a डैश का मान है और मुझे चाहिए a का मान, तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू निकालूंगा। तो आपको पता है जब हम a से कोई वैल्यू a का a डैश निकालते हैं तो उसकी पंक्तियों को कॉलमों के रूप में बदल देते हैं, और अब मुझे a डैश से a चाहिए तो मैं उसके कॉलमों को पंक्ति के रूप में बदल दूंगा। तो यहाँ से -2 1 3 2, इस प्रकार मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे चाहिए 2b की वैल्यू, तो 2 का गुणा मैं b में कर दूंगा, तो ये b का मान है 0 1 2, तो 2 का गुणा -2 में करेंगे -2, 0 में करेंगे तो 0, और 2 में करेंगे तो 2, और 1 में करेंगे तो 2, और 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 4। तो इस प्रकार 2b की वैल्यू मिलती है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b। तो a प्लस 2b करने के लिए a की वैल्यू ये है, -2 3 1 2 प्लस 2b की वैल्यू मेरे पास ये है, -2 0 2 4। इनको जोड़ूंगा तो -2 और -2 को जोड़ूंगा तो -4 मिलेगा, 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1, 3 और 2 5, और 2 और 4 6। अब मुझे इसका डैश निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस 2b का डैश निकालूंगा। तो इसके
पंक्तियों को मैं कॉलम के रूप में बदल दूंगा तो माइनस का 4 1 5 6 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए यहीं पर हम अपने लेक्चर को रोकते हैं और कल इससे आगे के क्वेश्चनों को हम कराएंगे। साथियों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा, हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। हम इस चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सिंपल तरीके से पूरे मैथ को सॉल्व कराएंगे, 10th 12th दोनों को एग्ज़ाम से पहले ही कराएंगे जिससे कि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। साथियों आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, यही हमको आपसे आशा है और आप ज़रूर अपने अच्छे स्कोर को प्राप्त करेंगे हमारे साथ अगर आप ऐसी प्रकार से तैयारी करते हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप हमारे चैनल पर हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। ये मेरा विश्वास है कि आपको मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और बहुत अच्छा स्कोर आप मैथ में कर पाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और हम आगे कल करेंगे।